उधर बड़ी खबर पाकिस्तान के रावलपिंडी से आई। माना जा रहा है कि पाकिस्तान में लगातार होती आतंकियों की मौत से बौखलाए आतंकियों ने अब वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई और सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, क्योंकि सुबह रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस के पास तेल से भरे एक टैंकर में जबरदस्त धमाका हुआ और आशंका जताई जा रही है कि उसे पाकिस्तान में ही मौजूद आतंकियों ने निशाने पर लिया। मतलब पाकिस्तान दूसरे देशों को निशाना बनाने के लिए जिन आतंकियों को पालने पोसने में जुटा था, अब वो उसी के खिलाफ संगठित हो गए, क्योंकि सूत्रों का दावा है कि रावलपिंडी में जिस तेल के टैंकर को निशाना बनाया गया वो पाकिस्तान एयरफोर्स का था और माना जा रहा है कि इसकी साजिश रचने वाले कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान में ही छिपे आतंकी हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सेना के तेल से भरे उस टैंकर को जिस तरह से निशाना बनाया गया उससे साजिश की बू आने लगी। सुबह के वक्त हुए इस हादसे ने न सिर्फ रावलपिंडी की पुलिस बल्कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के भी होश उड़ा दिए, क्योंकि उस तेल के टैंकर में लगी आग इतनी भीषण थी कि देखने वालों की रूह कांप उठी। रावलपिंडी से आए उस वीडियो को देखकर ऐसा लगा मानो किसी ने पूरी सड़क को ही आग के हवाले कर दिया हो। सड़क किनारे मौजूद करीब 25 से 30 मीटर लंबी वो पट्टी बुरी तरह जलती दिखाई दी और जब लोगों की नजर बाईं तरफ गई तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि सड़क से उठती लपटें सिर्फ ट्रेलर थी। वहां जो टैंकर आग में घिरा था उसे देखकर तो लोग खौफ से भर गए, क्योंकि वो टैंकर इतनी भीषण लपटों से घिरा था कि वो आग के एक बड़े से गोले में बदल गया। ऐसा इसलिए क्योंकि जानकारी के मुताबिक वो टैंकर तेल से लबालब था और जैसे ही उसने आग पकड़ी ऐसा लगा मानो कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। इसके बाद तो ऊंची ऊंची लपटें आसमान छूने को बेताब नजर आईं। सेकंडों में वो आग ऐसी फैली कि किसी ने आगे जाने की कोशिश तक नहीं की, क्योंकि तेल का वो टैंकर कई किलोमीटर दूर से ही बुरी तरह भभकता नजर आया। लेकिन ये सिर्फ हादसा था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी, इस सवाल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का दिमाग घुमा कर रख दिया, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस के सामने उस तेल के टैंकर में अचानक आग नहीं लगी, बल्कि दावा है कि इसके लिए बाकायदा पूरी प्लानिंग की गई थी और उसे अंजाम भी उसी तरह से दिया गया, क्योंकि रावलपिंडी में बुरी तरह भभकते उस टैंकर को देखकर यह साफ समझ आया कि यह कोई हादसा नहीं हो सकता। इस बीच सूत्रों ने दावा किया कि उस टैंकर में आग इसलिए लगी क्योंकि वो सामने से आ रहे एक दूसरे टैंकर से टकरा गया था, जिसके बाद ये आशंका जताई जाने लगी कि तेल से भरे उस टैंकर को जानबूझकर सामने से टक्कर मारी गई और उस टक्कर की वजह से इतना जोरदार धमाका हुआ कि तेल से भरा टैंकर आग के गोले में बदल गया। और माना जा रहा है कि इस टक्कर के पीछे पाकिस्तान में छिपे आतंकियों का हाथ हो सकता है, क्योंकि सूत्रों का मानना है कि पाकिस्तान के इतने सुरक्षित इलाके में इस तरह से आग लगना कोई सामान्य घटना नहीं हो सकती। मतलब इस बात की चर्चा जोरों पर है कि रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस के सामने जो अग्निकांड हुआ वो हादसा नहीं बल्कि किसी की साजिश हो सकती, क्योंकि एक दिन पहले ही कराची के एक गोदाम में इसी तरह से अचानक आग लगी थी। इसके बाद रहस्यमयी तरीके से वहां का एक फर्नीचर गोदाम भी जल उठा था और आशंका जताई जा रही है कि इन घटनाओं के पीछे कोई और नहीं बल्कि वो आतंकी संगठन है जिन्हें पालने पोसने का काम खुद पाकिस्तान ने ही किया। मतलब पाकिस्तान आतंक के जिन सांपों को आज तक दूध पिलाता आया अब वो उसी को डसने लगे और इसका सबूत दिया रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस के सामने हुए अग्निकांड ने। हालांकि रावलपिंडी पुलिस ने इस मामले की शुरुआती जांच में यह दावा किया कि यह सिर्फ एक हादसा है, लेकिन सूत्रों का मानना है कि यह धमाका एक फुल प्रूफ प्लानिंग का नतीजा था, क्योंकि यह आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान में एक के बाद एक होती आतंकियों की मौत अब आईएसआई के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन इस बात से बुरी तरह तमतमाए हुए हैं कि उनके लड़ाके लगातार मारे जा रहे हैं, फिर भी पाकिस्तान की सेना और आईएसआई हाथ पर हाथ धरे बैठी है, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले 3 महीने में लश्कर और जैश के 6 बड़े आतंकी मारे जा चुके हैं और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इन हत्याओं के मामले में अब तक एक भी आरोपी को नहीं पकड़ पाई है। माना जा रहा है कि इसी बात से बौखलाए आतंकी अब पाकिस्तान से बदला लेने की फिराक में